Segue um tamo todo. Vai ver o mano gordo. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलो करते हैं नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद वापस जम्मू जा रहे हैं। परमानेंटली नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़े से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं अपने वापस। हमें बेसिकली अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लानी है और हमें आयरन के लिए भी अप्लाई करना है। तो जल्दी से हम पहले तैयार होते हैं और मुझे पैकिंग भी करनी है। मैंने कल रात को पैकिंग नहीं की थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तो पहले हम जल्दी से पैकिंग करते हैं और मुझे थोड़ी से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पे पैकिंग करते हैं और फिर हम मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी कल रात को सारा जो मेरा सामान है मैंने अपने रूम में रख लिया था। मैंने आयरन भी रखी थी, मुझे कुछ कपड़ों को प्रेस लगाना था, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लाई थी और यहाँ पे मैं बैठ गई पैकिंग करने के लिए। मैंने पहले एक ही बैग में सारी चीज़ें भरी थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मुझे ऑलरेडी अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल साथ लेनी पड़ेगी, क्या पता वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पैक करी और मुझे मम्मी की कॉल आई थी कि अच्छे से डॉक्यूमेंट्स देखना, कोई भी चीज़ घर में नहीं रखना, सारा अच्छे से लेना। और यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली और मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से फ़्रॉक शलवार लगाया और अब मैं निकलने वाली थी घर से। तो प्लान ये था कि हम स्कूटी साथ में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन ने बोला कि चलो मैं आपको आऊँगी साथ, मैं आपको ड्रॉप करूँगी रेलवे में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो ही मैंने स्कूटी यहाँ पे स्टार्ट की तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो हम जल्दी जल्दी से निकले क्योंकि 15 ही मिनट बचे थे रेलवे तक पहुँचने में, ट्रेन को 15 ही मिनट थे। फिर भी फॉर्चुनेटली हमें जल्दी से गाड़ी मिल गई घर के बाहर और हमने यहाँ से पकड़ी गाड़ी और चल दिए हम रेलवे की तरफ। तो रेलवे पहुंचते ही मुझे मिला सईद नुमान। ये मुझसे भी पहले ही पहुंच चुका था। इवन कि इसका घर मुझसे दूर है, लेकिन मुझे ही लेट हुआ था स्कूटी की वजह से। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन हमें जाना पड़ा फिर भी क्योंकि हमें अपना ही काम था। और यहाँ पे मेरी बहन हमारा वेट कर रही थी। इसने बोला कि कब आएगी आपकी ट्रेन, आप तो घर से बहुत ही जल्दी निकली थी, लेकिन हमें ट्रेन आ ही नहीं रही थी यहाँ पर। उसके बाद सईद नुमान के बैग से हमें ये सेब मिला, जो कि इतना ज़्यादा दिखने में ही खूबसूरत लग रहा था, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी बहुत ही ज़्यादा लेट और बहुत ही ज़्यादा लोग थे आज इस ट्रेन में। और सईद नुमान की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी, इसका सर दर्द तेज़ होता जा रहा था। और हम यहाँ पे बैठे थे और आगे क्रॉसिंग आई और आधे घंटे के लिए ट्रेन एक ही जगह पे रुक गई थी। हम बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे कि हम पता नहीं अब पहुँचेंगे भी या नहीं, कितने बजे हम पहुँचेंगे। लेकिन रास्ते में ये बच्चा हमारे साथ यहाँ पे बैठ गया था। हमने पूरा सफ़र जो है बानिहाल तक इसके साथ काटा। और ये देखिए यहाँ पे हमारी शक्ल कैसी हो रही थी क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे ट्रेन में। और फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए थे बानिहाल। पहले हमने प्लान बनाया था कि हम वंदे भारत में जाएंगे, लेकिन इसका किराया थोड़ा हमें ज़्यादा लगा। 800 रुपीज़ ये ले रहे थे कटरा तक, और फिर वहाँ से हमें और एक गाड़ी लेनी थी जम्मू के लिए। तो हमने यहाँ पे बेहतर समझा कि हम टेम्पो में ही जाएंगे। हम इसी को 500 रुपया ये लेते हैं, 500-600 ही किराया लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पकड़ी टेम्पो और बैठ गए हम आराम से टेम्पो में। तो यहाँ पर मैंने सीट पकड़ ली थी, वो लोग गए थे कुछ लाने के लिए। और सईद नुमान से घर से चीज़ें लाई थी, सेब लाए थे इसने और प्लम लाए थे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो हमने पूरे रास्ते ये खाए। तो बानिहाल से जो ही निकले तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, पता नहीं किस बात पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। लेकिन हमने अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर दिया जम्मू के लिए। तो हमने पहले ही डिसाइड किया था ड्राइवर ने कि हम स्टॉप करेंगे पीड़ा में, क्योंकि एज़ यूजुअल वहीं पे इनका पहला स्टॉप रहता है। वहीं पे लंच करते हैं या चाय पीनी होती है सुबह की, तो वहीं पर हम चाय वाय या लंच करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सफ़र कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई थी। हम यहाँ पे अभी खुश थे कि अभी भी गर्मी उतनी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गर्मी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने लंच के लिए गाड़ी रोक ली थी, लेकिन हमें लंच नहीं करना था क्योंकि हम तीनों गाड़ी में जब सफ़र कर रहे होते हम खाना नहीं खा सकते। हमने यहाँ पे नींबू पानी लाई, अभी हमने पी भी नहीं थी, और उमैर ने यहाँ पर सारी बोतल जो है वो फिनिश कर ली थी। और फिर हमने यहाँ से अपना सफ़र जो है वापस से शुरू कर दिया जम्मू की ओर। और रास्ते में आप देख सकते हो सईद नुमान कैसे सो रहा था, जैसे पता नहीं ये इसने इतने दुख पाले हुए थे यहाँ पे। हम बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे इस पर कि ये क्या पता नहीं किस बात पे परेशान हो रहा था।
और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम वापस से जम्मू कब पहुँचे, क्योंकि हमारी आँख लग गई थी रास्ते में। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए थे बख्शी नगर। हम पहुँच गए थे अराउंड 2 PM पे हम पहुँच गए थे। लेकिन हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम सीधे जाएंगे जम्मू यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम था। हमने सोचा कि हम एक काम तो हम करके ही जाएंगे। तो हमने यहाँ पे मेटाडोर पकड़ी और हम पहुँच जाते सीधे जम्मू यूनिवर्सिटी। जो ही हम यूनिवर्सिटी पहुँचे, इतनी ज़्यादा धूप थी और हमारे साथ ही सारे बैग्स हमारे साथ ही थे, क्योंकि हमने सोचा कि हम पहले ये काम करेंगे फिर हम जाके रूम पे रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। सेकंड फ्लोर पे जाना था। यहाँ पे मुझे और भी अपने क्लासमेट्स मिले थे, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ आप अभी जा सकते हो, अभी यहाँ पे सारे अभी स्टाफ बैठे हैं। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि हमें कंप्यूटर सेक्शन में जाना था, वो फर्स्ट फ्लोर पे था। पहले हम सेकंड फ्लोर पे गए, तो फाइनली यहाँ पे हमें कंप्यूटर सेक्शन मिल गया। ये टीचर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये काइंड थे, तो इसने हमें यहाँ पे ज़ेरॉक्स सारा कुछ निकाल के दिया और हम फाइनली यहाँ से निकल गए वापस अपना एक काम करके। लेकिन हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, हमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम कैसे अब चलेंगे। तो यहाँ से हम पूरा विक्रम चौक तक पैदल चले हैं और फाइनली यहाँ पे हम आ गए थे स्टॉप पे। तो हमें बहुत ही टाइम तक यहाँ पे वेट करना पड़ा, तब जाके आज हमें गाड़ी मिली है। पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसा। और फाइनली यहाँ पे हमें गाड़ी मिल गई और हम लोग निकल गए अब रूम्स की तरफ। मुझे जाना था मेरे फ्रेंड्स के पास और इन लोगों को भी फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। तो जो ही मैं यहाँ पहुँची, वो लोग अभी कॉलेज में ही थे। तो मैंने सबसे पहले दरवाजे को लॉक रखा एंड उसके बाद में आ गई सबसे पहले कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और मुझे सर दर्द भी हो रहा था, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र काटा था। तो यहाँ पे मैं उसके बाद हो गई फ़्रेश। मैंने सबसे पहले रोटी खाई एंड देन आफ्टर मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है आज जम्मू में, बहुत ही ज़्यादा। मुझे 1 मिनट के लिए लगा था कि अब मैं मरने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हाँ, कश्मीर में भी गर्मी है, लेकिन वहाँ पे हवाएं थोड़ी सी चल रही और यहाँ पे मुझे लग रहा था जैसे आग की गोलियाँ हम पे बरस रही थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए नमकीन चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने लिए नमकीन चाय बनाऊँगी। तो नमकीन चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बाहर कूलर के पास। तो यहाँ पे मैं जब कूलर के पास आई तो यहाँ पे पानी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। मैं जब भी यहाँ पे पढ़ती थी तो मैं इसी कूलर से पानी लाती थी। इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन पता नहीं आज इतना ज़्यादा गर्म था। तो मैंने यहाँ से दुकान से ही वाटर बोतल आई एंड देन आफ्टर ये लोग भी आ गए थे कॉलेज से, तो हमने फिर से चाय पी, नमकीन चाय। और शाम को मैं निकल गई थी बाहर उमैद और सईद नुमान से मिलने के लिए। और ये लोग मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि इनके रूम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हाँ, गर्मी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो है बेसमेंट, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन इनके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ी देर हम AC की हवा खा के आएँगे। एंड देन आफ्टर मैं आ गई वापस रूम पे, क्योंकि अब खाना भी खाना था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हमने बहुत ही ज़्यादा बातें की, तो हमने सारा कुछ यहाँ पे साफ़ कर दिया खाना खाने के। एंड देन आफ्टर इनको करनी थी प्रेपरेशन रंगोली की, क्योंकि इनको हॉस्पिटल में ब्रेस्ट फीड डे जो है वो सेलिब्रेट करना था। तो बस ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए तो मुझे DM कर देना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।